और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में, जहां पर आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अलग अलग इलाकों में पेड़, बिजली के पोल, साइन बोर्ड भी गिर गए। दिल्ली में बिजली का पोल गिरने से एक दिव्यांग की मौत हो गई है। यूपी के गाजियाबाद में आंधी तूफान से 3 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद के खोड़ाक में दीवार गिरने से महिला की मौत हुई है। यूपी के सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है और मेरठ में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। तो तूफान का तांडव देखने को मिला है। दिल्ली में बिजली का पोल गिरने से एक दिव्यांग की मौत हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि सुबह अगर तपता तापमान लोगों को सहना पड़ता है, तो उसी के साथ ठीक शाम होते होते तूफान और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आंधी तूफान का ये तांडव आप देख सकते हैं। कहीं पर रेहड़ी पर पेड़ गिर जाता है, तो कहीं पर खंभे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। शहर शहर तूफानी आफत से कल कोहराम मच गया है और आज भी अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तूफान का कहर जो कल देखा गया, पोल भी टूट गए। यूपी की अगर बात करें तो अंधेरा सा छा गया था। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। जानकारी आपको दे दें कि देखिए, मई का महीना है और मई के महीने में तापमान जहां पर 44 डिग्री से पार जा रहा है, लेकिन शाम होते होते इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में कई तरीके के मौसम का अनुभव इस समय लोग कर रहे हैं। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, होर्डिंग गिर जाती है। आंधी बारिश का ये कहर, आंधी तूफान से जो तबाही मची, पेड़ भी गिरते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, तेज हवा से हाहाकार मच गया और बोर्ड भी गिर गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर पेड़ गिर गए तो कहीं पर होर्डिंग उखड़ गए। ऐसी तस्वीरें नोएडा के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से होर्डिंग्स यहां पर उखड़ गए हैं। लखनऊ से क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी, लू से एक तरफ जहां लोग परेशान थे, बीते दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही थी। लगातार तापमान में बढ़ोतरी लोगों को घरों में रहने में के लिए मजबूर कर रही थी। तो वहीं कल देर रात, कल शाम को हुई आंधी तूफान ने, बारिश ने तापमान में भारी गिरावट तो ज़रूर दिखाई है, साथ ही साथ प्री मानसून अलर्ट भी जारी हो गया है। ऐसे में अब आप जान सकते हैं कि प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं, कल देर रात बारिश हुई है, आंधी तूफान, बिजली भी कड़की है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर कल इस तरह की स्थितियां बनी। राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने बाईं तरफ जो आपको दृश्य दिखा दूं, इस वक्त सुबह से ही बादल आसमान में छाए हुए हैं। बारिश की वजह से पूरी तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को ज़रूर आज राहत मिली है इस मौसम से, जो सुबह से ही 7 बजे, दोपहर 12, 1, 2 बजे का जो महसूस होता था जो मौसम, वो फिलहाल आज राजधानी लखनऊ में तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को यहाँ पर राहत महसूस हो रही है। जो लोग सुबह से ही निकलना, सुबह से ही अपने दफ्तर या कहीं जहाँ पर जाना चाहते थे, वो सुबह ही पहुँच जाते थे, क्योंकि दोपहर में सुबह से ही धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की संभावना रहती थी। तो वो आज फिलहाल जो लोग बाहर निकले हुए हैं उनको ज़रूर आज राहत मिल रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और हल्की जो देर रात कल बारिश हुई है उसने तापमान में ज़रूर गिरावट ला दी है, जिससे कि लोगों को आज फिलहाल राहत महसूस हो रही है। बात करें अगर मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनकी तरफ से फिलहाल अभी 1 से 2 दिन तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहने की बात कही जा रही है। फिलहाल लोगों को कुछ दिन की राहत जरूर है, लेकिन इसके बाद मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि वापस से उसी तरह से जो गर्मी अब तक पड़ती आ रही थी वैसे ही फिर पड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल। और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु और साथ ही अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो गाजियाबाद लिए चलते हैं दर्शकों को। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर भी हम जानना चाहेंगे। गाजियाबाद में तूफान से कितनी तबाही हुई है? बिल्कुल, देखिए देर शाम तकरीबन 8:15 बजे जिस तरह से तेज पहले तूफान आया और उसके बाद बारिश आई, तो राहत की तो बारिश थी और लेकिन आफत का ये तूफान रहा गाजियाबाद के लिए। अभी तक रात से
अगर हम बिजली व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से पूरे जिले के अंदर बिजली नहीं है, ठप है, यानी कि बिजली आपूर्ति रात से ही बाधित है और लोग उसकी वजह से खासा परेशान भी हो रहे हैं। वहीं अगर दुर्घटनाओं की बात करें तो तकरीबन जो रात तेज तूफान आया था उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, यानी जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 व्यक्ति शामिल है। बिजली गिरने की वजह से 1 महिला की मौत सामने आई है, जबकि 1 महिला की जो मौत है वो खोड़ा थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से हुई। बराबर में झुग्गी बनी हुई थी, उसके ऊपर दीवार गिर जाती है जिसमें महिला की मौत हो जाती है, जबकि बच्चे भी उसके नीचे दब जाते हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति भी क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा तकरीबन 40 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर पेड़ उखड़ गए हैं या फिर जो पोल थे, बिजली के खंभे थे, वो नीचे गिर गए हैं और तार जो कटआउट है, तार टूट चुके हैं। उसी वजह से पूरे जिले के अंदर फिलहाल शटडाउन लिया गया है और जब तक उसको सही नहीं कर लिया जाता तब तक शायद ही जिले के अंदर बिजली आपूर्ति सुचारू हो सके। तो लोगों को खासा परेशानी हुई और कई ऐसी गाड़ियां थी जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 40 साल पुराना एक बरगद का पेड़, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो संजय नगर गाजियाबाद के अंदर था, वो भी पूरी तरह से उखड़कर नीचे गिर गया और गाड़ी के ऊपर जाने से जो गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो कई जगह छुटपुट घटनाएं इस तरह की देखने को मिली। तो राहत की बारिश थी, आफत का ये तूफान गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, जिसकी वजह से जो नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन आज करके जो गाजियाबाद के डीएम है दीपक मीणा, वो बताएंगे कितना नुकसान इस तेज तूफान की वजह से हुआ है। और तकरीबन 9 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। 9 बजे जाकर जब बारिश थमी और लोगों ने बाहर निकला तो जो ट्रैफिक जाम था पूरे शहर के अंदर जाम भी लग गया था, क्योंकि लोग अपनी नौकरी करके वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे रहा हो, उस पर भी पेड़ के गिरने से ट्रैफिक तकरीबन 1 घंटे के लिए बाधित हो गया था। यहाँ तक कि एएमयू यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्वस्त होती भी दिखाई दी है। और बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एटा से संवाददाता आरवी द्विवेदी हमारे साथ हैं, झांसी से संवाददाता रवि भी हमारे साथ है, अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र भी हमारे साथ है। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मौसम का ये जो रुख बदल रहा है, इससे जो खेती है वो कितनी प्रभावित हो रही है? निश्चित ही देखिए खेती प्रभावित तो देखिए चाहेंगे। जिस तरह इस समय देखिए मक्का है, बाजरा है, ये खेतियां हैं, क्योंकि देखिए पकने के बिल्कुल कगार पे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से देखिए आंधी तूफान आ रहा है, उसके चलते जब बारिश आई है तो उसके बाद खेती के अंदर अगर बात करें तो कहीं न कहीं मक्का जो है पूरी तरह से एकदम जमीन पे लेट रही है। तो कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है खेती में तो देखिए काफी नुकसान, जिस तरह से जो बता रहे हैं किसान सुबह से कि जिस तरह से जो है पहले तूफान आया, फिर उसके बाद जो है बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद मक्का में थोड़ा बहुत जरूर नुकसान है। लेकिन साथ ही देखिए मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से रात्रि में देखिए जिस तरह आंधी तूफान आया, बारिश आई, तो कहीं न कहीं उससे यहाँ देखिए अलीगढ़ में देखिए एक समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जो है मनीष शर्मा की देखिए जो कहीं न कहीं वो रात्रि को शाम को अपने घर जा रहे थे कि कभी बारिश आई और वो जो है एक बिल्डिंग के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। तो कहीं न कहीं जिस तरह छज्जा गिरा 4थी मंजिल से, तो देखिए वो जो है उसके नीचे दब गए और देखिए जो है वहां मौके पे ही जो है उनके द्वारा दम तोड़ दिया गया। इसके अलावा देखिए थाना कोतवाली का देखिए मोहल्ला भुजपुरा है, वहां देखिए जो है एक मकान की दीवार गिरी। इसके अलावा देखिए जो हम कह सकते हैं जो थाना रोरावर है जो है देखिए वहां नुकसान हुआ। इसके अलावा महुआ खेड़ा देखिए मकान गिरा और हरद्वागंज में। तो कह सकते हैं कि लगभग एक व्यक्ति की जो है मौत हुई, तो उसके अलावा 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और देखिए इस समय देखिए हम मलखान सिंह अस्पताल में देखिए मौजूद है, इसकी तस्वीर देखिए दिखाऊंगा। जिस तरह से ये देखिए काफी पुराना पेड़ था नीम का, और ये देखिए पेड़ काफी तेज आंधी थी, इसको लेकर के कहीं देखिए बिजली व्यवस्था पूरी तरह अस्पताल में देखिए ध्वस्त हो गई। और देखिए यहाँ पे कहीं जो है जनरेटर चला करके देखिए मरीजों को जो है आगे अस्पताल में इस समय लाइट नहीं है और कहीं आगे अस्पताल में है। तो देखिए जहाँ मलखान सिंह अस्पताल में हमारे साथ मौजूद है, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कब तक जैसा कब तक बिजली व्यवस्था यहाँ आप सुचारू करा पाएंगे अस्पताल में। पूरे सुबह वाले से संपर्क कर रहे हैं, तो वो लेबर को भेज रहे हैं जल्दी करके वो सरकारी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए जो खंबा गिर गया लाइट में दबी है, लेकिन जिस तरह जो पेड़ गिरा और बिजली व्यवस्था तो आपका अस्पताल में अब सभी वार्डों में लाइट है और 7 नंबर वार्ड में एक लाइट नहीं है, बाकी सब जगह लाइट है, शटर भी है, हमारे पास व्यवस्था है। बिल्कुल। और साथ ही देखिए झांसी से संवाददाता रवि भी हमारे साथ बने हुए, रवि के पास भी चलते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे झांसी में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली?
बता दें कि झांसी में देर रात्रि तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश हो चुका है, जहां रात से ही विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि झांसी में तमाम जगहों पर हरे भरे पेड़ गिरकर सड़कों पर गिर चुके हैं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से कई जगहों पर अवरुद्ध हो चुका है। इसके साथ ही जो बड़ी घटना झांसी में सामने आई है वो झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के सामने आई है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर पिकअप गाड़ी के छत पर सो रहे ड्राइवर की होर्डिंग गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें बताया गया है कि देर रात्रि चालक पान के थैले लेने के लिए झांसी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर जो होर्डिंग लगी हुई थी तेज आंधी और तूफान के कारण होर्डिंग जमीन पर क्षतिग्रस्त गिर गई और जिसके बाद उसकी चपेट पिकअप के ऊपर जो चालक सो रहा था उसके ऊपर ही होर्डिंग जाकर गिरी, जिससे चालक दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस पहुंची, जहां पर दोनों के बीच विवाद होता रहा और वो घायल जो चालक था वो पड़ा रहा। जिसके बाद भी डॉक्टर को बुलाया गया, जहां डॉक्टर पहुंचा तो उसने चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2.5 घंटे तक चले इस विवाद में चालक का शव रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा रहा। वहीं बताया गया है कि जो चालक है वो झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी का रहने वाला है। चरण सिंह उसका नाम है, जो काफी समय से पान की डिलीवरी लेने के लिए रेलवे स्टेशन से पिकअप के माध्यम से जाया करता था और जो काफी समय से काम करता था। और इसके साथ ही जो झांसी में अन्य जगहों पर तेज आंधी तूफान की वजह से जो जगह जगह पर पेड़ धराशायी हुए, उसकी वजह से जो झांसी जिले महानगर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये जो आंधी तूफान आया है इससे काफी ज्यादा नुकसान जरूर देखने को मिला है। और साथ ही हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, देखिए आपसे एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि देखा गया है ये पिछले साल के मुकाबले इस साल मॉनसून की दस्तक भी 6 दिन पहले हो रही है। अभी भी कई राज्य जमकर भीग चुके हैं, सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। ये बदलता हुआ मौसम किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, साफ है क्लाइमेट चेंज इसको कहेंगे, जिस तरह से ये हो रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरह से हर साल देखने को मिल रहा है। और जितने भी मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट हैं वो इस बात को लगातार कह रहे हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हर साल कभी बारिश पहले हो जा रही है और सर्दियां कभी देर से शुरू हो रही है, गर्मियों की शुरुआत जो होती है वो पहले हो जा रही है। इसकी वजह से सभी चीजें बिगड़ रही हैं। जो प्राकृतिक का माहौल था वो लगातार बिगड़ रहा है, जो लोगों के लिए नुकसानदेह होने वाला है। आने वाले समय के अंदर ये चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होंगी। और धीरे धीरे जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, कभी भी मौसम बदल जा रहा है, कभी ज्यादा गर्मी हो रही है तो बीच में अचानक से बारिश आ जाती है। तेज आंधी तूफान रात हमने देखा है, जिसकी वजह से खासा नुकसान दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और तमाम क्षेत्रों में देखने को ही मिला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहेंगे, प्री मानसून इसको भी कह सकते हैं। और मानसून 6 दिन पहले अपने समय से आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भौगोलिक परिस्थितियां काफी हद तक बदलती हुई नजर आ रही हैं। और बागपत से संवाददाता देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, बागपत की अगर बात करें तो आंधी तूफान और दिन में बहुत ज्यादा तापमान, इसको लेकर क्या तस्वीर? तो तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में आंधी तूफान का तांडव देखने को मिला। बात अगर करें बदलते मौसम की, दिन में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और गर्मी 44 डिग्री के पार तापमान जा रहा है, लेकिन शाम होते होते बारिश हो रही है, शाम होते होते आंधी तूफान आ रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है वो ये कि पाकिस्तान की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, पूर्वी हवाएं, वो लगातार लू का कारण बन रही है। उनकी वजह से गर्म थपेड़े उत्तर भारत में लोगों को लग रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर बात पश्चिमी हवाओं की करें तो वो भी साथ साथ चल रही हैं, यानी कि पूर्वी से गर्म हवा और पश्चिम से जो हवाएं मिल रही हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से एक ही दिन में आपको अलग अलग तरीके का ये मौसम देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि वैसे तो जो मानसून है उसके आने का समय 6 दिन बाद था, लेकिन 6 दिन पहले ही मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। और जो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भयंकर बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रेटर नोएडा में आंधी तूफान से एक की मौत हो गई और वहीं जगह जगह बिजली के तार और पेड़ के बीच
पेड़ बीच सड़क पर गिर गए हैं। वहीं साइन बोर्ड गिरने से भी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कहीं पर दीवार गिर गई है, कहीं पर घर गिर गए हैं, कहीं पर पेड़ गिर गए, तो कहीं पर अगर बात करें इसी के साथ पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केरला में तूफान आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह एक पेड़ गिरने से जो तेज तूफान में एक युवक की मौत भी होनी बताई जा रही है। हालांकि आसपास जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उनका साफ तौर पे कहना है ऐसा तूफान अब से पहले कभी नहीं देखा गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमसे सर क्या देखा आपने, रात के समय क्या हुआ? सर रात देखा कि रात बहुत भयंकर तूफान आया है और बहुत भयंकर यहाँ पर पेड़ नष्ट हुए हैं, गिरे हैं, रोड पर जाम लगा है बहुत ज्यादा। और सर तो पेड़ कैसे हटाया गया? सर पेड़ों को सर सभी लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर उस पेड़ को साइड करा रोड से। और बारिश का इतना ज्यादा भयंकर रूप नहीं देखा पहले भी, और दुनिया भर के तार वार सब टूट गए, खंभे उम्बे सब गिर गए हैं। रात के समय जाम लग गया तो बहुत ज्यादा। ये थी सर घटना। देखिए, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने, विद्युत विभाग के और पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों का सहयोग लिया, जिसके बाद रात के समय में आरी और यहाँ जिस तरह जो उनकी मदद से पेड़ों को काट काट के छटनी कर करके रोड से हटाया गया। हालांकि ऐसा तूफान बहुत भयंकर बताया जा रहा है जिससे अब से पहले नहीं देखा गया। से तरुण मराना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।